गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जिस महान शख्सियत के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे लाइव, तो उसके बारे में कहना है। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिरा कर हंसाया हमको, आंसू अपने गिरा कर हंसाया हमको। कभी मत भूलना, कभी मत भूलना उस शख्सियत को, जमाना कहता बाबा साहब जिनको। जी हाँ, तो हम आज बात कर रहे हैं बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। आज 6 दिसंबर 2024 का दिन है, जो रात के 3 बज चुके हैं। और सोच रहे थे कुछ अच्छी अच्छी जानकारी आप तक हम शेयर करें, कुछ जानकारी हम भी पाएंगे इससे। आज ही के दिन हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन वो मोह माया, आज ही के दिन बाबा साहब इस मोह माया रूपी संसार को छोड़कर हम सबके बीच से अपने शरीर को अलविदा कह गए। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी में हुआ। स्थान जो कि अब बदल कर अम्बेडकर नगर मध्य प्रदेश रख दिया गया है। जन्म का नाम भीमा भीवा भीमराव जी बाबा साहब अम्बेडकर, इस तरीके से इनको नाम बदल के। राष्ट्रपिता आप भारती थे। पत्नी रमाबाई अम्बेडकर जी थी। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे दुख यातनाएं झेली, लेकिन कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। कहते हैं एक बार ठोकर लगने से व्यक्ति टूट जाता है, लेकिन इनके जीवन काल में, लेकिन आपके जीवन काल में जितनी बार यातनाएं आई, इन्होंने हंसकर सहा। शिक्षा की बात करें तो BA MA PhD LLB MS DS बैरिस्टर लॉ। मुंबई विश्वविद्यालय से BA किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA किया, PhD LLD लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारी एक पुस्तक है जो भारतीय संविधान, इसके निर्माता भी है, जो बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। बाबा साहब इनको पुरस्कार भी मिले। बोधिसत्व भारत रत्न, द ग्रेटेड इंडिया और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हैं जो बने। इनके बारे में गूगल सर्च किया जाए तो बहुत कुछ जानकारी मिलेंगी, जो हम अभी तक पूरी जानकारी जुटा नहीं पाए। लेकिन हमारे शंकराचार्य जी से आप सुनिए तो बहुत चीजें बताते हैं। बाबा साहब के कुछ अनमोल वचन भी थे, जिनमें से कुछ हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सही बात है। यदि हम शिक्षा से वंचित हैं तो कोई भी आके हमको गुर्रा जाएगा। दूसरा है, इस दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लेना, अपने बच्चों को पढ़ा लेना। नंबर 3,
राज राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। जी हाँ, ये तीसरा अनमोल विचार है। ये बाबा साहब का अनमोल विचार था कि राजनीति में हिस्सा न लेना सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। नंबर 4, मंदिर जाने वाली लंबी कतार। नंबर 4 है, मंदिर जाने वाली लंबी कतार जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। सही बात है। एक यही वो रास्ता है जो हम लोगों को चुनना है कि हम अपने बच्चों को इस पावदान से इस पावदान तक कैसे लाएं जो आपसे छुपा नहीं है। नंबर 5 है, यदि आप मन से स्वतंत्र हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। ये 5वां मूल मंत्र था हमारे बाबा साहब का। नंबर 6, जो कौम नंबर 6 है, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी अपना इतिहास बना नहीं सकती। बहुत सही। 7वां है, शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। नंबर 8, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जी हाँ, यदि आप शिक्षित बनेंगे तो कोई दूर रहेगा नहीं, संगठित रहेंगे तो आप पर कोई प्रहार नहीं करेगा, संघर्ष करते रहोगे तो किसी की मिसाल नहीं कि आप पर राजी करे। नंबर 9, देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। जी हाँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। नंबर 10, इतिहास गवाह है जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। इतिहास गवाह है जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। नंबर 11, हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं, जो कि एक किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। जी हाँ, ये बात हो रही है हमारे एक वोट बैंक की, जो किसी भी वर्ग जात समुदाय का हो बराबर का अधिकार रखता है। जो है बाबा साहब जो हम लोगों को कुछ अधिकार दे गए। नंबर 12, मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। नंबर 13, न्याय हमेशा समानता के बीज को पैदा करता है। न्याय हमेशा समानता के बीज को पैदा करता है। और ये एक लास्ट है, हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सही बात है। यदि आप हिंदू धर्म में हैं और कोई तर्क करते हैं तो उसके लिए कोई वहां जगह नहीं है। आपका विवेक, कारण और स्वतंत्र आप सोच नहीं रह सकते, रख ही नहीं सकते। तो इस तरीके से अब हम क्या कहें, कहते हैं एक बार जब भारत और हिंदुस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था तो इन्होंने 70-78% लोग कन्विंस कर लिए थे और जो मत आया था वो भारत की तरफ आया था। भीमराव भीमराव
अंबेडकर जी का बचपन का नाम सत्यपाल था और पिता रामजी राव, माता माता भीमाबाई। भीमराव अंबेडकर जी के बचपन का नाम सत्यपाल था, पिता रामजी राव, माता भीमाबाई था। ये महाराजा थे। महापरिनिर्वाण दिवस कुछ इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब होता है संसार, मोह, माया, इच्छाओं और जीवन के दुखों से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की 80 साल की उम्र में मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। परिनिर्वाण का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल में और मृत्यु तक पहले निर्वाण यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो। संस्कृत में इसका अर्थ है परिनिर्वाण। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब नागपुर में बुद्ध और धम्म नामक पुस्तक अध्ययन कर रहे थे, तभी उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसके बाद 5 लाख अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और एक समय आया 6 दिसंबर 1956 को जब इन्होंने संसार रूपी मोह माया को छोड़कर चले गए। बस वहीं से परिनिर्वाण दिवस मनाने जाने लगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं।